आज तो सारी जगह पीला पीला ही माहौल हो गया। पीले कपड़े, पीले पीले नींबू। चले अब चलो बिजनेस संभाल लें। अब बिजनेस संभालते हैं। खेती बाड़ी का काम तो पूरा हो गया। प्रीति को हमने गाड़ी से उतार दिया है। ठीक है, बाय बाय। यहाँ पर पूरा बफे सिस्टम लगा हुआ है। इस पर ये जो लाइट है ना, ये बहुत ही बढ़िया लगती है, गोल्डन कलर की। आज तो मास्टर शेफ बन रखे हुए बिल्कुल ना, ऐसे गेटअप में रहो ना, मस्त लग रहे। हमारे इस वाले होटल में भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि यात्रा के दौरान शादियाँ हो रही हैं। आज भी सुनील ने मटर पनीर बना रखी है और चने भी बना रखे हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम गुमसुम सा है, आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और इसी के साथ त्रियोगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मौसम तो पूरी तरह से बारिश वाला हो रखा है, लेकिन साथ में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से बारिश टल जाती है। 1-2 दिन यहाँ पर तेज़ धूप खिली रही तो ऐसा लग रहा था कि अब गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन आज जैसे ही आसमान पर बादल छाए वैसे ही आज थोड़ा बहुत ठंडा होने लग गया है। प्रीति ने अपने घर के आंगन में काफ़ी सारे गमले रखे हुए हैं और सामने पर तो एक ही साइज़ के बहुत सारे गमले हैं। सारे गमले हरे भरे हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले प्रीति ने इन सभी गमलों में गेंदा फूल के बीज बोए थे। तो गेंदा के पौधे देखिए काफ़ी अच्छी तरह से उगकर आ रखे हैं। कुछ टाइम के बाद सारे पौधे सारी लगा देंगे। इधर साइड है किचन गार्डन, जो कि आजकल बहुत ही हरा भरा देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड आलू की मेड़ है, आलू के पौधे बढ़िया उगकर आ रखे हैं और इन 2 क्यारियों पर यहाँ पर लहसुन बो रखी है। लहसुन के पौधे कुछ टाइम के बाद उखाड़ लेंगे और एक बड़ा सा पौधा यहाँ पर है, ये राई का पौधा है, तो कुछ टाइम के बाद इस पर बीज तैयार हो जाएंगे। 2-4 दिन मैंने यहाँ किमाड़ा वाले घर में रहकर अपनी खेतीबाड़ी का काम निपटाया, किचन गार्डन का काम निपटाया और अभी दिन के टाइम पर मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ। मेरी तैयारी हो गई है सोनप्रयाग जाने की और मैंने अपने बैग वगैरह भी पैक कर लिए हैं। साथ ही प्रीति भी बिल्कुल तैयार हो गई है। चले चलो अब बिजनेस संभाल लें। अब बिजनेस संभालते हैं। खेती बाड़ी का काम तो पूरा हो गया। सारा काम जरूरी है ना, घर का काम भी जरूरी है। लेकिन सोनप्रयाग जाने से पहले मैं और प्रीति जा रहे हैं अपने पुराने वाले घर की तरफ और यहाँ पुराने वाले घर का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। किचन गार्डन भी उतना ज़्यादा हरा भरा नहीं हो रखा। हरा भरा तो यहाँ पर पुदीना था, लेकिन आज सुबह सुबह सारा पुदीना यहाँ से निकाल रखा है। प्रीति, ये गुलाब के फूल कितने सुंदर लग रहे नहीं? पूरा पौधा भरा हुआ है वह गुलाब के फूलों से, वो भी इतने सुंदर सुंदर फूल। वाह वाह, बहुत ही गजब, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनको जितना देखो ना मन ही नहीं भर रहा है। वैसे तो अभी नींबू और माल्टे का सीज़न नहीं है, लेकिन अभी भी पेड़ों पर भर भर के नींबू हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सोनप्रयाग के लिए थोड़ा सा नींबू निकाल देते हैं। ऊपर पेड़ पर चढ़ना तो मुश्किल है, लेकिन इस लट्ठी की मदद से निकालेंगे। थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है भाई, और इतने बड़े नींबू हैं, अगर सर में लग गए ना तो हो गया फिर। आज तो सारी जगह पीला पीला ही माहौल हो गया। पीले कपड़े, पीले पीले नींबू। थोड़ा बहुत नींबू निकालने के बाद अब चलते हैं सोनप्रयाग, लेकिन देवर जी अभी फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। थोड़ी देर पहले बोला कि मैं लेने के लिए आता हूँ। बोला आपके पतिदेव कहाँ बिजी हो गए? बोला पता नहीं कहाँ हो रखे उसको भी पता नहीं है। हम कर रहे प्रदीप देवर जी का इंतजार और आया अवजीत बेटा। कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, क्या बोला देवर जी ने? चाचा ने बोला घर जाना, 1-2 लगेज उठाना, उसके बाद तड़की चले जाना छोड़ने के लिए। अच्छा, तो इतना सारा सामान है, चलते हैं आप। चलो प्रीति। किमाड़ा के नीचे रोड में पहुंचते ही आजकल यहाँ पर टूरिस्ट व्हीकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं सोनप्रयाग। वैसे मैंने त्रियोगी नारायण जाना था, लेकिन पहले इसको छोड़ना है। बोला प्रीति त्रियोगी नारायण क्यों नहीं आ रही है? ऐसी कैसी? ऐसे। और आज के दिन पर त्रियोगी नारायण वाली रोड पर जितने भी होटल हैं, सभी में आज शादी फंक्शन हो रहे हैं।
सभी लॉज सज रखे हैं। साथ ही नीचे सीतापुर का माहौल भी बहुत ही रौनक भरा देखने को मिल रहा है। पार्किंग तो फुल भरी हुई है। प्रीति को हमने गाड़ी से उतार दिया है, ठीक है, बाय बाय बाय। नीचे वाली रोड पर भयंकर जाम लगा हुआ था, इसलिए हमने ऊपर वाले बैंड से ही गाड़ी मोड़ दी। और प्रीति को सोनप्रयाग जाना था। मैं सोनप्रयाग नहीं जा रही हूँ, बल्कि मैं और अभिजीत जा रहे हैं अभी त्रियुगीनारायण गांव की ओर। मुझे थोड़ा सा घर पर कुछ काम है, एक बार उस काम को निपटा देंगे और हो सकता है थोड़ी देर में वापस फिर सोनप्रयाग आ जाए। अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हुए अभी मैं एक धार पर रुक गई हूं और यहां पर से ठीक सामने हमारे गांव का मजोसी मोहल्ला, नीचे झोसी मोहल्ला, सामने सीतापुर और नीचे सोनप्रयाग मार्केट भी देखने को मिलता है। नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं और ठंडी ठंडी हवा के साथ अभी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। सामने पर जितने भी सीढ़ीनुमा खेत हैं, किसी खेत में तो जौ पककर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और किसी खेत में मंडवा और झंगोरे की खेती करी हुई है। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं और अभिजीत फाइनली अपने गांव त्रियुगीनारायण में पहुंच गए हैं। और आज भी यहाँ स्टेशन पर टूरिस्ट व्हीकल खचाखच भरे हुए हैं। गाड़ी पार्क करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है और सामने की बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ यहाँ पर से बहुत ही गजब की देखने को मिल रही हैं। हल्की हल्की बारिश यहाँ पर भी शुरू हो गई। और जैसे मैं अपने होटल में पहुंची तो यहाँ पर तो आज शादी की बुकिंग है। पूरा होटल फुल भरा हुआ है यात्रियों से। और ऐसे बारिश वाले मौसम में यहाँ इंटर कॉलेज के फील्ड में गांव के छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इनको ना तो ठंडा ना बारिश, कुछ भी नहीं, खेलने से मतलब है। तो शाम के टाइम पर काफ़ी ठंडा हो रहा है, तो अब गर्मा गर्म कॉफ़ी और बिस्किट का आनंद लेते हैं। आज वैसे भी हमने लंच नहीं किया, क्योंकि लंच के टाइम पर तो हमने ब्रेकफास्ट किया चुमाना वाले घर में। शाम होते ही हमारे होटल का सबसे ऊपर वाला हॉल कुछ इस तरह से लाइट से जगमगाने लगता है। और थोड़ी देर पहले डाइनिंग एरिया में गेस्ट बैठे हुए थे, वो लंच का आनंद ले रहे थे। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर मेहंदी कार्यक्रम होगा। यहाँ पर पूरा बफे सिस्टम लगा हुआ है। इस पर ये जो लाइट है ना, ये बहुत ही बढ़िया लगती है, गोल्डन कलर की। और गोलू भी सोनप्रयाग से यहाँ पर आया हुआ है। कैसे हो? बढ़िया। कभी तुम्हारी ड्यूटी नीचे सोनप्रयाग में लग रही, कभी यहाँ? अच्छा, चलो बढ़िया। और अब जाके लंच कर रहे हो गेस्ट? हाँ, अभी आए थोड़ी देर हो गई। अच्छा, उनको आने में देर हो गई। आपने तो टाइम से खाना बना दिया होगा? हाँ, हमने तो रेडी करके रखा। अच्छा, तो इधर साइड अब जाके इन्होंने लंच किया और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ किचन एरिया में। वैसे यहाँ पर जाना सबके लिए मनाही होती है, तो यहाँ पर डिनर बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई। और इस बार यहाँ किचन में देखिए 2-2 सिलेंडर, ये डीजल भट्टी वगैरह लगे हुए हैं। इतने बड़े बड़े गैस भी हैं, लेकिन सिलेंडर की थोड़ा बहुत कमी है। और यहाँ बालकनी में 2 भाई साहब लगे हुए हैं यहाँ पर। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया जी। अच्छा, आलू की कटिंग चल रही? हाँ जी, हाँ जी, पकौड़ी के लिए आज तो मास्टर शेफ बन रखे हुए बिल्कुल ना। ऐसे गेटअप में रहो ना, मस्त लग रहे, सुंदर लग रहे। आप सोनप्रयाग से यहाँ आए? सोनप्रयाग से यहाँ आए। अच्छा, सोनप्रयाग में दूसरे स्टाफ हैं? वहाँ दूसरा स्टाफ है। चलो, हमारे टीरी वाले भाई साहब की भी ड्यूटी तभी नीचे तभी ऊपर। हाँ, चलाओ भाई, अच्छे से चलाओ होटल, यात्री खुश होने चाहिए। यहाँ पर ये दूसरे भाई साहब मस्त लग रहे, ऐसे ही पहने रखो जी। ये एक ही दिन पहना जाता है, फिर फेंकते हैं इसको? नहीं, यूज होता है, वैसे बहुत पैकेट आ रखे हैं ये ना। अच्छा, जब थोड़ा गंदा दिखे तो फेंक देते हैं भैया। अच्छा, भैया जी काम के साथ साथ यहाँ पर से नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। और हमारे गांव त्रियुगीनारायण में दिन भर यात्री लोग आते हैं भगवान श्री त्रियुगीनारायण जी के दर्शन करने के लिए। हमारे इस वाले होटल में ज़्यादातर शादियों की बुकिंग होती है और बहुत सारे लोग श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान हमारे इस होटल योगी में रुकना चाहते हैं। 2 होटल योगी हैं, एक सोनप्रयाग में और एक मैं त्रियुगीनारायण गांव में। तो आप इस वाले होटल को भी बुक कर सकते हैं। एक बार भगवान श्री त्रियुगीनारायण जी के दर्शन करें और उसके बाद आप श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। शाम
के लगभग 6 बजने वाले हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है यहाँ त्रियोगी नारायण से सोनप्रयाग मार्केट जाने की। सोनप्रयाग में पहुँचते ही मैं गाड़ी से उतर गई हूँ और मैं उतरी हूँ त्रियोगी नारायण गाँव को जाने वाले इस रोड पर, क्योंकि यहाँ पर से हमारा होटल है राइट की तरफ और अवजित ने घूम के जाना है, क्योंकि ये वन वे आजकल बनाया रहता है जाम ना लगे उसकी वजह से। फिर भी सड़कों पर बहुत ही भयंकर जाम की स्थिति बनी रहती है। तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ और सोनप्रयाग में आते ही माहौल बहुत ही रौनक भरा देखने को मिलता है। और आज तो यहाँ पर इंडियन गैस की गाड़ी भी देखने को मिल रही है, फुल लोड हो रखा है। अभी तो इस वाली रोड पर भी जाम का माहौल बन गया और यहाँ पर से सोनप्रयाग की पार्किंग का नज़ारा बहुत ही सुंदर सा देखने को मिलता है। पार्किंग में टूरिस्ट व्हीकल खचाखच भरे हुए हैं, साथ ही पार्किंग के बगल पर भंडारा भी खुल चुका है, तो वहाँ पर भोलेनाथ जी के भजन सुनाई दे रहे हैं। और आजकल इस बड़ी सी स्क्रीन पर श्री केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, स्क्रीन बंद पड़ी हुई है। अंधेरा होने से पहले मैं यहाँ सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुँच गई हूँ और आज तो हमारे होटल के आगे से बहुत सारी ये बिस्लरी वाटर बॉटल स्टोर करके रखी हुई हैं। शायद ट्रक आज इन सभी बॉटल्स को लेकर आया होगा। तो अब चलते हैं यहाँ रिसेप्शन में। यहाँ रिसेप्शन में प्रीति, क्या हंसी मजाक हो रही है? नहीं, मैंने कहा रूम लग रहे हैं। अच्छा रूम, अरे उसमें तो 2 ही चाबियाँ हैं ना। दो शादियां हैं मैंने यहाँ पर शादियाँ हैं? हाँ, अच्छा चलो बढ़िया। बोला जल्दी सो जाएगा ये। हाँ वही तो, नहीं तो 12-1 बजे तक बैठे रहते हैं। आज तो जल्दी लगी ना रूम से। वैसे मेरी नजर ड्यूटी रहती है। हाँ वैसे मेरी नज़र सुधांशु पे हमेशा रहती है, मैंने पहले भी बोला है, देख रही हूँ मैं फोटो से। हाँ सबकी नजर रहती है। आज हमारे इस वाले होटल पर भी 2 शादियाँ हैं, तो उन्होंने बहुत सारे रूम बुक किए होंगे। हाँ बहुत आज से ज़्यादा रूम तो होंगे। आज अंधेरा होने से पहले ही सिर्फ 2 रूम बचे हुए हैं। 2 रूम अभी लग जाएंगे। चलो बढ़िया हुआ, एडवांस बुकिंग का यही फ़ायदा होता है ना। और आज तो त्रियोगी नारायण गाँव में जितने भी होटल हैं सब फुल हो रखे हैं। हाँ शादियाँ बहुत है, अगले 2-3 दिनों में पता नहीं कितनी शादियाँ हैं भाई। और इस रूट पे जितने भी होटल है ना, सब ने आज सजावट कर रखी है, कोई कर रहे हैं, किसी ने कर रखी है। चलो बढ़िया बात है भाई। हमारे इस वाले होटल में भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि यात्रा के दौरान शादियाँ हो रही हैं, वरना हम सीजनल टाइम पर शादियों की बुकिंग इस वाले होटल में नहीं लेते हैं, लेकिन पिछले साल से हमने ली। हस्बैंड जी ने बोला कि जब लोग बोल रहे हैं, चाह रहे हैं हमारे होटल में स्टे करना, तो क्यों ना उनकी एडवांस बुकिंग ली जाए। और हमारी चाय कॉफ़ी की दुकान के बाहर से ये जो फ्रिज है, इस पर हमने पानी की बोतल का रेट, चाय का रेट, कॉफ़ी का रेट और मैगी का रेट लिखा हुआ है। पानी की बोतल यहाँ सोनप्रयाग में 20 रुपये की ही मिलती है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान पानी की जो 20 रुपये वाली बोतल है वो इतनी महंगी क्यों मिलती है। गौरीकुंड से ऊपर तो आपको महंगी मिलेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। खच्चर में, एक खच्चर में 4 पेटी मुश्किल से जाती हैं पानी की, तो वो तो अपना किराया भाड़ा जोड़ेंगे ही। लेकिन यहाँ सोनप्रयाग में आपको पानी की बोतल 20 रुपये की मिलेगी, खासकर हमारे यहाँ पर। औरों का तो हम नहीं जानते, वो 25 रुपये की भी दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ट्रक सीतापुर से इधर नहीं आते हैं, तो फिर वो अपना ट्रांसपोर्ट लगाते हैं। तो जिसका जितना ट्रांसपोर्ट लगेगा वो तो उसमें जोड़ेगा ही भाई, वो अपने जेब से थोड़ी नहीं देगा। और आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी, जब आप श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं ना, आप इतने खूबसूरत पहाड़ों में आ रहे हैं, आपको तो बिस्लरी वाटर बॉटल की ज़रूरत भी नहीं है। एक खाली बोतल अपने पास रखो और रास्ते में इतने सारे झरने हैं, इतने सारे नल हैं, स्टैंड पोस्ट वगैरह लगा रखे हैं, उससे पानी पी सकते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद हमारी बोलेरो गाड़ी यहाँ होटल के बाहर पर पहुँच गई है। मैं अभी आ गई हूँ यहाँ किचन में और सुनील बेटा लगा हुआ है रोटी बनाने पर। कैसे हो सुनील? बढ़िया। आज तो सुनील चूल्हा फिर अंदर लेकर आ गया, क्योंकि बाहर बारिश हुई और मस्त गर्मा गर्म फुलकों का आनंद मैं भी लेती हूँ। आज भी सुनील ने मटर पनीर बना रखी है और चने भी बना रखे हैं, जीरा राइस बना रखा है। आज तो बहुत आइटम बना दिए भाई। तो सुनील ने आज बहुत ही टेस्टी डिनर बना रखा है, मस्त गर्मा गर्म मटर पनीर, छोले, जीरा राइस और उसके साथ गरम गरम फुलकों का मैंने यहाँ पर आनंद ले लिया। अभी स्टाफ मेंबर्स ने खाया ना, एक ने खाया। अभी जैसे जैसे वो अपने काम से फ्री होते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी खाते रहते हैं। वैसे भी आजकल केदार घाटी के सोनप्रयाग मार्केट का माहौल बहुत ही रौनक भरा हो रखा है और आज हमारे होटल में शादी है, तो और भी रौनक बढ़ गई। और जो शादी वाले यात्री लोग हैं ना, वो मस्त एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अभी उनका ना मेहंदी और हल्दी फंक्शन साथ में हो रहा है। तो
तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।